आ रहा है। अक्सर जब राजमाता जी का जिक्र करते हैं, भक्ति की पर्सोनिफिकेशन, तो हम सारे कहते हैं, हर एक बच्चा, हर एक संत कि अरदास कैसे करनी है, मांग कैसे रखनी है सदगुरु के चरणों के आगे। राजमाता जी ने हम सबको सिखाया कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी डोली विच। सबको याद है, क्योंकि मांगना किसे अच्छा नहीं लगता, किसे सुख नहीं चाहिए सदगुरु के चरणों से। तो राजमाता जी ने वो कला सिखाई। पर ऐसा ना हो कि मैं अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए सेलेक्टिव हो जाऊं। जो तो मेरे मतलब की बात है वो मुझे याद है। निरंतर अपने वचनों में चेतन करते आए इन पंक्तियों द्वारा के पानी भरन पनिहारिया, रंगा रंग घड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो ये चेतनता भी साथ में दी कि इस भक्ति मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो तोड़ निभी तो मुबारक है। ये घड़ा आज अगर सदगुरु ने भर दिया है भक्ति के रस से, अपने ब्रह्म ज्ञान से, अनश्वासों तक भरा हुआ है, अनश्वासों तक सदगुरु के चरणों में तोड़ निभ रही है, प्रीत निभ रही है, तो मुबारक है। इस चेतनता को ना भूल जाऊं जो जीवन जी के दिखाया गया, जो निरंतर अपने वचनों द्वारा चेतन किया गया। और फिर भक्ति का सार माता सविंदर जी ने जब सदगुरु रूप में आए तो कह के बताया, और उससे पहले पूरे जीवन जी के दिखाया। दास ने हाल ही में ही वो पंक्तियां कि भक्ति का सारा सार कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा सब कबूल है, तेरा किया सब कबूल है। पूरी उम्र ऐसा जीवन जिया गया जो इन पंक्तियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। भक्ति करके दिखाई गई, और फिर जब सदगुरु रूप में हमें संभाला तो सार बता दिया कि भक्ति ये है जिसका जीवन इन दो पंक्तियों पर बैठ गया, वो भक्ति की राह पर चल रहा है, वो भक्त है। वो कह सकता है कि जीवन में भक्ति है। पर क्या मेरा जीवन जिक्र तो कर रहा है, जिक्र तो सुन रहा है,